बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी। टॉपिक है क्लास जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी सीड प्लांट में से एक क्लास है और इसका लिटरल मीनिंग नेकेड सीडेड होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में फ्रूट के अंदर रैप हुए हुए नहीं होते, फ्रूट में बंद नहीं होते। जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्मी का मतलब है सीड। सो जिम्नोस्पर्मी मीन नेकेड सीड, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं है बल्कि ऐसे ही मौजूद हैं विदाउट फ्रूट प्रेजेंट है। वन ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट, ये सीड प्लांट का एक सक्सेसफुल ग्रुप है जो हमारे हिली एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसमें चिलगोजा, बादाम, ये सब प्लांट्स आ जाते हैं। here we can see कि इनमें कोन्स की फॉर्म में मौजूद है स्ट्रक्चर्स। कोन को जब ओपन करते हैं तो इनमें राइपन्ड सीड मौजूद होते हैं और इसके अलावा कोन के स्केल्स मौजूद हैं। जब कोन को ओपन किया जाता है तो उसमें से राइपन्ड सीड निकलते हैं, पके हुए बीज। अक्रंस दे हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ये दुनिया के जंगलात में से 1/3 हिस्सा जिम्नोस्पर्म पर मुश्तमिल है, बाकी एंजियोस्पर्म्स और दूसरे प्लांट्स शामिल हैं फॉरेस्ट में। फ्रूट्स, these are heterosporous plants which produce seeds but no fruits. ये हेट्रोस्पोरस हैं, यानी कि इनमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, लेकिन ये फ्रूट नहीं बनाते। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की बात की जाए तो ये रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि हम रिसेंट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ये दो तरह की जनरेशन प्लांट्स में होती है, एक गेमिटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। और रेगुलर दैट मीन्स के एक सीक्वेंस में चीज चल रही है। और हेट्रोमॉर्फिक है कि दोनों जनरेशन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक्सटर्नली, और इनमें कोई भी फॉर्म या स्ट्रक्चर आपस में नहीं मिलती। दीज रिजेंबल फिलिसिनी। फिलिसिनी भी एक स्पर्मा एक ग्रुप है जो कि टेरिडोफाइटा में आता है और ये क्लास फिलिसिनी से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। स्पोरोफाइट, इनकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन कैसी है? स्पोरोफाइटिक यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, इट इज इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट। अब जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में प्लांट्स पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने कहा था कि गेमिटोफाइट्स इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स इवॉल्व होते गए स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लगा और ये इंडिपेंडेंट होता गया, यानी कि अब ये गेमिटोफाइट पर खुराक के लिए डिपेंड नहीं करता और डोमिनेंट है, यानी कि गेमिटोफाइट इस पर डिपेंड कर रहा है। स्पोर्स, स्पोरोफाइट जनरेशन हम कहते ही उस जनरेशन को है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो जिम्नोस्पर्मी क्लास में दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वन आर माइक्रोस्पोर्स, सेकंड आर मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स साइज में छोटे होते हैं, मेगास्पोर्स साइज में बड़े होते हैं। जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट्स हैं या जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके ऊपर जो हम प्लांट या ट्री देखते हैं वो बेसिकली स्पोरोफाइट होता है। ये स्पोरोफाइट के ऊपर कोन्स लगती हैं, जिनमें से कुछ कोन्स मेल कोन के तौर पे एक्ट करती हैं, कुछ फीमेल कोन्स होती हैं। मेल कोन्स यूजुअली फीमेल कोन्स की निस्बत छोटी होती हैं। एज वी कैन सी हियर, ये एक स्पोरोफाइट है जो कि एक मेच्योर ट्री है और ये डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो फीमेल कोन साइज में बड़ी है और मेल कोन साइज में छोटी है। तो यहाँ पर ये दोनों कोन्स इस दरख्त के ऊपर लगती हैं और इन कोन्स में मजीद फिर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर पैदा होते हैं। माइक्रोस्पोर
मेल कौन में पैदा होते हैं और मेगास्पोर फीमेल कौन में पैदा होते हैं। माइक्रोस्पोर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। क्लास जिम्नोस्पर्मी में हम माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। इससे पहले हम माइक्रोस्पोर को सिर्फ माइक्रोस्पोर ही कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से हम माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कहेंगे, या जहाँ पर पोलन ग्रेन का वर्ड आएगा वहाँ हम समझ जाएंगे कि माइक्रोस्पोर की बात हो रही है। दे डेवलप ऑन माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो माइक्रोस्पोर जिन पत्तों पर लगते हैं, जो कोन्स होती हैं, इनमें स्केल लाइफ लीव्स मौजूद होते हैं। एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पर ये सारे स्केली लीव्स मौजूद हैं जिन्होंने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाई हुई है मेल कोन की। इस कोन में ये जो लीव्स मौजूद हैं इन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल स्पोर बेरिंग लीफ को कहते हैं। फिल का वर्ड हम लीफ के लिए यूज करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे लीव्स जो माइक्रोस्पोर्स को बेयर करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स आर द फर्टाइल लीव्स। फर्टाइल लीव्स से मुराद ये है कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये गैमिट्स इनके अंदर ही बनते हैं। तो यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर फर्टाइल लीव्स। दीज बेयर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम साइज में छोटी होती है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मेल कोन शो की गई है। इसमें ये छोटे छोटे जो लीव्स नजर आ रही हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। इन माइक्रोस्पोरोफिल्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि एक सेंटर से इसको काट दिया जाए और काटने के बाद इसको देखा जाए, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लीव्स नजर आ रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन लग रही हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। तो इस तरीके से मेल कोन्स अरेंज हुई होती हैं। पोलन ग्रेन की ये एक स्ट्रक्चर सेपरेटली भी शो की गई है। पोलन ग्रेन या फिर जिसे हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं वो शेप में इस तरह का होता है। इसके साइड पे दो विंग्स बने हुए हैं। क्योंकि अब पॉलिनेशन वाटर की बजाय विंड के जरिए होगी तो ये इसको हेल्प करेंगे फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करेंगे। ओव्यूल्स, सेकंड हमारे पास फीमेल पार्ट आ जाता है जो कि ओव्यूल है, और ओव्यूल हम मेगास्पोरेंजियम को कहते हैं। यहाँ पे अब हमने दो बातें याद रखनी है कि हम माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कह रहे हैं और मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल का नाम दे रहे हैं। डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स, डेफिनेटली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो डिफरेंट ग्रुप हैं। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स आपस में एक जैसे नहीं होते, दोनों के ओव्यूल्स मुख्तलिफ होते हैं। Ovules are enclosed but lie naked on surface of fertile leaves, borne on exposed surfaces of megasporophylls. अब ओव्यूल्स यानी कि मेगास्पोरेंजियम ये फर्टाइल लीव्स पर लगते हैं और ये नेकेड होते हैं, बंद नहीं होते। यानी कि ओव्यूल का जो टॉप है दैट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन, ये खुला रहता है। और ये जिस जगह पर लगते हैं वो फर्टाइल लीव्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने रिसेंटली पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम थी, इसी तरह मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोर मौजूद होंगे और मेगास्पोरेंजियम भी वही होगी। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एक ओव्यूल बेसिकली इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होती है। यानी कि मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द अगर इंटेगुमेंट साथ में ड्रॉ होगी या मौजूद होगी तभी ये ओव्यूल कहलाएगा। अगर मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इंटेगुमेंट नहीं है तो वो चीज़ ओव्यूल में शामिल नहीं होगी, फिर हम उसे ओव्यूल नहीं कह सकते, वो सिंपली मेगास्पोरेंजियम होगी। तो जब तक मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इंटेगुमेंट मौजूद नहीं है हम उसे ओव्यूल नहीं कह सकते। ये एक अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की डायग्राम शो की गई है। इसमें
बाहर इंटेगुमेंट मौजूद है, इंटेगुमेंट हम वॉल को कहते हैं। इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मौजूद है। इसके अलावा ये स्पोर की वॉल है, स्पोर की वॉल है और ये टोटल स्पोर है। यहाँ से ये ओपन है, जैसे कि हमने कहा कि इट लाई नेकेड ऑन द सरफेस, तो ये सरफेस से नेकेड रहती है, यानी कि यहाँ पर ये क्लोज नहीं होगी और यहाँ से ये ओपन रहेगी। ओके, मेगास्पोरोफिल्स। अब मेगास्पोरोफिल्स क्या हैं जी? मेगास्पोरोफिल्स आर द लीव्स विच बेयर ओव्यूल। रिसेंटली हमने माइक्रोस्पोरोफिल की बात की थी, इसी तरह ये मेगास्पोरोफिल फीमेल कोन में पाए जाते हैं। जिस तरह मेल कोन के अंदर छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल का नाम दे रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही फीमेल कोन के अंदर भी छोटे छोटे लीव्स होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, इन्हें हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। फिल का वर्ड हम लीफ के लिए यूज करते हैं। ये भी फर्टाइल लीफ हैं और इनके अंदर मेगास्पोरेंजियम पाई जाती है और यहाँ पे हम मेगास्पोरेंजियम का नाम ओव्यूल ले रहे हैं। दीज आर नॉट फोल्डेड, ये लीव्स फोल्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ये ओवरी नहीं बनाते हैं। दे आर नॉट जॉइंटेड एट मार्जिन्स टू फॉर्म एन ओवरी। अगर ये लीव्स आपस में क्लोज हो जाएं और क्लोज होने के बाद ये मार्जिन से मिल जाएं तो फिर इन्हें हम ओवरी का नाम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्लोज नहीं है, हम देख सकते हैं कि ये ओपन है लीव्स, इसलिए ये ओवरी नहीं बना रहे, ये सिंपली स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद है। इसको हम कहेंगे कि मेगास्पोरेंजियम इसके अंदर लाई कर रही है, जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मेल कोन भी मौजूद है। मेल कोन में हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरोफिल है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि मेल कोन साइज में फीमेल कोन से छोटी होती है और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम भी साइज में फीमेल कोन के मेगास्पोरेंजियम से छोटा होता है। देन गेमिटोफाइट, मेल स्पोर जो है वो मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे और फीमेल स्पोर, जिन्हें मेगास्पोर भी कहते हैं, वो फीमेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। These are less conspicuous and dependent. गेमिटोफाइट जिम्नोस्पर्म का लेस कॉन्स्पिकुअस है, यानी कि बहुत ज्यादा नुमाया नहीं है और डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे। द फीमेल गेमिटोफाइट परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। अब यहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है कि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गेमिटोफाइट रहेगा और ये बाहर ओरिजिनेट नहीं होगा। इस वजह से जो सीड होंगे वो मेगास्पोरोफिल में मौजूद रहेंगे और नेकेड होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम में कि ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर शो की गई है हमें, क्योंकि हमने ये कहा था कि इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाते हैं। अगर इंटेगुमेंट नहीं होगी तो फिर मेगास्पोरेंजियम भी नहीं कहलाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सीड कोन मौजूद है। सीड कोन यानी कि वो कोन या फीमेल कोन जिसके अंदर सीड्स बनेंगे, क्योंकि पोलन यानी कि माइक्रोस्पोर ने मूव करके आना है टूवर्ड द फीमेल कोन मेगास्पोरेंजियम में, और इस तरीके से सीड फिर मेगास्पोरेंजियम यानी कि फीमेल कोन में बनेगा, मेल कोन में नहीं बनेगा। सीड कोन हमारे पास मौजूद है। अगर हम यहाँ से इसको ओपन करें, स्केल ऑफ सीड कोन यानी कि मेगास्पोरोफिल को हमने यहाँ पर ओपन किया है, और अगर हम इसको काट के इसका साइड व्यू लें तो फिर हमें नजर आता है कि ये सारा हिस्सा यहाँ पर ओव्यूल का है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम है और ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम प्लस इंटेगुमेंट होती है। तो यहाँ पर इसके बाद इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद इसमें मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शनल रह जाएगा और बाकी के खत्म हो जाएंगे। फिर ये आगे चल के इसमें मजीद चेंजेस आएंगी इस सिंगल मेगास्पोर में और ये फीमेल गेमिटोफाइट बना देगा।
अब ये फीमेल गेमेटोफाइट इस ओव्यूल के अंदर ही मौजूद है, ये यहाँ से एस्केप नहीं हुआ। फ्रूट्स, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट्स। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इनमें फ्रूट्स पैदा नहीं होंगे बल्कि सीड्स पैदा होंगे। जैसा कि हम यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पिस्ता या पिस्ताशियो की डायग्राम है। इसमें ये एंडोकार्प मौजूद है, सीड कोट है, लेकिन यहाँ पर फ्रूट नहीं है। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म्स अपनी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टार्ट रखते हैं और एक के बाद दूसरी जनरेशन्स को जन्म देते हैं। Here are some parts of a gymnosperm plant। इसके साथ ही हमारी समरी भी हो जाएगी। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म प्लांट एक मेच्योर स्पोरोफाइट है, यहाँ से जनरेशन स्टार्ट होती है। एक स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड होता है और इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट, जो जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफाइटिक प्लांट है, इस पे दो तरह की कोन्स लगती हैं। एक कोन्स को हम ओव्यूलेट कोन या फिर फीमेल कोन कहते हैं और दूसरी कोन को हम मेल कोन या फिर पोलन कोन भी कह देते हैं। अब मेल कोन की बात पहले कर लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल कोन की निस्बत मेल कोन का साइज छोटा है। अब मेल कोन में अगर हम इसका एक स्केल लीफ निकालें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें स्पोरोफिल मौजूद है, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल है ये। और माइक्रोस्पोरोफिल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स मेल पार्ट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ओव्यूलेट कोन या फीमेल कोन मौजूद है, जो मेल कोन की निस्बत साइज में बड़ी है। अगर इसमें से हम एक लीफ, जिसे हम मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, उसे निकाल लें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ओव्यूल्स मौजूद हैं। अब अगर इस ओव्यूल को मजीद हम एलेबोरेट करके देखें, मजीद बड़ा करके देखें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओव्यूल में इंटेगुमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम शामिल है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंटेगुमेंट और मेगास्पोरेंजियम दोनों को कलेक्टिवली ओव्यूल कहते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम में एक मेगास्पोरोसाइट है और नीचे एक माइक्रोपाइल एंड मौजूद है, जहां से स्पर्म्स ऐड हो सकते हैं या यहाँ से पोलन ग्रेन ऐड होंगे। इसके अलावा क्लास जिम्नोस्पर्मी के इम्पोर्टेंट जेनरा में साइकस, पाइनस, टेक्सस, पाइसिया, सिड्रस और जिंको शामिल हैं। इनके कॉमन नेम साथ में दिया गए हैं। साइकस को सैगोपाम भी कहते हैं, पाइनस पाइन, टेक्सस यू, पिसिया हेमलॉक, सिड्रस देवदार एंड जिंको शामिल हैं। Then we move towards class एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्रूट प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। इनमें फ्रूट्स भी बनते हैं। दीज आर द हेट्रोस्पोरस ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें दो तरह की जनरेशन्स पाई जाती हैं और दो तरह के ही स्पोर लगते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दैम। दे आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे आर हाईली इवॉल्व्ड ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। जमीन पे जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं, जितने ग्रुप्स भी हम पढ़ चुके हैं, उनमें सबसे इवॉल्व्ड ग्रुप जो है वो एंजियोस्पर्मी है या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म इज इनक्लोज सीड, यानी कि ऐसे बीज जो के फल के अंदर इनक्लोज हुए हुए हैं। हम कॉमनली एंजियोस्पर्मिक फ्रूट्स ही खाते हैं, जैसे सेब, आम, इन सब के बीज फल के अंदर मौजूद होते हैं। एंजियो का मतलब क्लोज है, स्पर्म का मतलब सीड है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड मौजूद है। ये एक एप्पल की डायग्राम यहाँ पर शो की गई है। इसमें एप्पल के अंदर सीड मौजूद है और फ्रूट वाला पार्ट हम खाते हैं। The number of species of angiospermic plants is
2,35,000। टोटल जो अभी तक हमें फूलों की स्पीशीज मालूम है वो 3,60,000 के करीब हैं, और जिसमें से 2.5 लाख के करीब, 2,35,000 के करीब स्पीशीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हैं। Parts most of the plants produce flower, fruits and seeds। इनमें ज़्यादातर पौधे फल, फूल और बीज बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डायग्राम शो की गई है। सबसे पहले रूट, स्टेम और लीफ तो इसमें शामिल ही है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लावर भी शो किया गया है और फ्रूट भी इसमें मौजूद है। इस तरीके से ये प्लांट्स अपने डिफरेंट पार्ट्स को रखते हैं और इनके सीड इनके फ्रूट के अंदर मौजूद होंगे। और इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।